नमस्ते दोस्तों, मेरी इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूजा है, मेरी उम्र 24 साल है और मेरी शादी हो चुकी है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरा एक बेटा भी है जिसकी उम्र 2 साल है। मेरे पति बैंक में काम करते हैं और वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं ज़्यादातर घर पर ही रहती हूँ। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ। मेरे काले घने लंबे बाल, गोरा चिट्टा रंग, गुलाबी होंठ, चिकने गोरे गाल, जिन्हें देख कर तो हर कोई मुझ पर फिदा हो जाता है। दोस्तों, एक बार जेठ जी ने मेरे ना चाहते हुए भी मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला था। घर पर अकेली ही थी और जेठ जी ने अकेलेपन का फायदा उठाकर मेरे साथ क्रिकेट का खेल कर खूब चौके छक्के लगाए थे। मेरे जेठ जी का आगरा में एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है और वह आगरा में अपने मम्मी पापा के साथ वहीं पर रहते हैं। मेरे जेठ जी अक्सर माल खरीदने के लिए दिल्ली आते रहते थे। जब दिल्ली आते थे तो वहीं पर कुछ दिन के लिए रुकते थे। जी जब भी आते थे तो हमारे लिए मिठाई और गिफ्ट भी साथ लेकर आते थे। वैसे तो मेरे जेठ जी दिखने में एक शरीफ आदमी लगते थे, पर उनकी शराफत तो मुझे तब पता चली जब उन्होंने मुझे क्रिकेट खेल नानी याद दिलाई थी। दोस्तों, ये बात पिछले साल की है, जब मैं घर पर अकेली थी और मेरे जेठ जी दोपहर को यहाँ हमारे घर पर आए हुए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अमन कब आएगा। अमन मेरे पति का नाम है, क्योंकि काम के सिले में कुछ दिन के लिए जयपुर गए हुए थे। मैंने जेठ जी से कहा कि वह 1 सप्ताह के लिए जयपुर गए हुए हैं और वह 2 दिन के बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। जैसी ने कहा, अच्छा। उसने कहा जी हाँ, और जेठ जी कहा कि जल्दी से मेरे लिए चाय और नाश्ता लगा दो। तो मैंने उनसे कहा कि खाना तैयार है जी, आप खाना खा लीजिए। जेठ जी ने कहा कि मुझे पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है तो मैं शाम को आकर खाना खा लूँगा, और वह गेस्ट रूम में चले गए और मैं किचन में चली गई। उनके लिए चाय और नाश्ता तैयार करने लगी। कुछ ही समय में चाय और नाश्ता रेडी हो और मैं चाय नाश्ता लेकर गेस्ट रूम में चली गई। मेरे जेठ जी ने चाय और नाश्ता किया और जाते समय उन्होंने बोला कि मैं खाना शाम को 9 बजे आकर करूँगा, और जेठ जी मार्केट चले गए। मैं भी सोने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में जाकर मैंने नाइटी पहन ली, जो कि फुल बॉडी को कवर करती है और आगे 4 पुश बटन है। रोज दोपहर को 2-2.5 घंटे जरूर सोती हूँ। करीब 4 बजे में उठी और चाय बनाकर पी। बाद में मैंने सेट की और अपने लिए खाना तैयार किया। मैंने उनको अंदर आने को कहा और वह अंदर आ गए। मैंने उनसे पूछना जरूरी नहीं समझा और कुछ नहीं पूछा। जैसे ही वो अंदर आए और सीधे गेस्ट रूम में चले गए, ने भी दौड़ बंद किया और किचन में चली गई। वहां पर जाकर मैं खाना गर्म करने लगी और मैंने खाना गर्म करके खाने की टेबल के ऊपर रख दिया। करीब 20-25 मिनट के बाद जेठ जी आए और टेबल के ऊपर बैठ गए और खाना खाने लगे। जब उनका खाना खत्म हुआ तो वह बोले कि मुझे 1 घंटे के बाद 1 कप चाय बना कर देना। मैंने कहा ठीक है जी, और मैं भी खाना खाने लगी। पर दोस्तों, जब हम खाना खा रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जीत पर जब खाना खा रहे थे बहुत अच्छी नज़र से मुझे घूर रहे थे। मैंने 2-3 बार उनको ऐसा करते हुए देखा, पर मैंने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और मैंने भी जल्दी खाना खत्म किया। टेबल बर्तन साफ करने लग गई। बर्तन साफ करने के बाद में जीत जी के लिए चाय बनाने लगी और चाय बनाकर जैसी को देने चली गई थी। हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। मैंने उनके हाथ में चाय का कप किया और चाय लेते समय उन्होंने मेरे हाथ को टच किया। आज जेठ जी के मन में पता नहीं क्या चल रहा था और उन्होंने जैसे ही मेरे हाथ को छुआ तो मेरे बदन में कंपन सा हो गया, लेकिन मैंने उसे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और सीधे में एक ही
किचन में चली गई। कुछ ही देर के बाद मैं अपने रूम में जाने लगी। तभी जेठ जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे रूम में आना, कुछ जरूरी काम है। अभी उनके पीछे उनके रूम में चली गई और जेठली ने मुझे एक बैग दिया। मैंने जब बैग खोल कर उसके अंदर देखा तो उसमें 2 बैग थे, एक छोटा और एक बड़ा। तो पहले मैंने छोटी बैग में से एक बॉक्स निकला और देखा कि उसमें एक सोने की रिंग थी। मैंने वो रिंग अपनी राइट उंगली में डाली और खुशी से उनको धन्यवाद कहा और दूसरी बैग को खोलने लगी। जैसे ही मैंने दूसरी बैग से सामान निकाला और देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मुझे गुस्सा बस शर्म आ रही थी। उस बैग में एक लाइट पिंक कलर की ट्रांसपेरेंट नाइटी थी और उसके साथ में मैचिंग कुछ सामान भी था। जेठ जी के मुंह के ऊपर वो सामान दे मारा और जैसे ही मैं आ जाने के लिए मुड़ी, तुझे जी ने मुझे पीछे से पकड़ दिया और बोले कि क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा तोहफा? और वह मेरे साथ अजीब सी हरकतें करने लगे। मैंने उनसे छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी और मैं अपने आप को छोड़ा नहीं पाई कि मुझे अपनी बाहों में उठाकर बोले कि रानी, मैं तुम्हें तुम्हारे बेडरूम में लेकर जाऊं या यहाँ पर ही? तो मैंने उनसे कहा, प्लीज मुझे छोड़, भगवान के लिए मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ और आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। तुझे जी बोले, देखो एक बार तुम मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल लो, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। ने कहा, प्लीज नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तो जेठ जी कहाँ मानने वाले थे और वह मुझे मेरे रूम ले आए और मुझे बेड के ऊपर डाल दिया है। चेक जी से काफ़ी मिन्नतें भी करने लगी, तो उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी है। शर्मसार हो गई और जोर जोर से रोने लगी और भगवान को याद करने लगी कि हे भगवान, मुझे एक बार इसे बचा लो। तभी जय जी ने मेरे बाल पकड़े और मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ और मेरा सर ऊंचा हुआ। तुझे जी ने कहा, प्लीज एक बार तो मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलो। गुस्से में आकर उनके मुंह पर थूक दिया। तुझे गुस्सा होते हुए बोले कि साली, आज तेरे को तेरी नानी याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम बदल कर रख देना। कुछ ही समय में ना चाहते हुए भी उन्होंने मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मजबूरन मुझे उनके साथ क्रिकेट का खेल खेलना पड़ा। पर सच बताओ तो दोस्तों, मुझे उनके साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलते हुए खूब मज़ा भी आ रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी यह मेरी कहानी, हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।